अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने 10th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक आई वो हमने उर्दू मीडियम क्लासेस स्टार्ट की। आज हम इस वीडियो में टॉपिक स्टार्ट करेंगे लीनियर मैग्नीफिकेशन। अब लीनियर मैग्नीफिकेशन ये टॉपिक शोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी आप लोगों से शोर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि लीनियर मैग्नीफिकेशन की तारीफ लिखें और इसका फार्मूला लिखें। अब इसमें देखें, इमेज की ऊंचाई और जिस्म की ऊंचाई के दरमियान निस्बत को लीनियर मैग्नीफिकेशन कहते हैं। निस्बत हम किसको कहते थे? मीन ये हमारे पास रेशियो है ना, निस्बत हम इसको कहते हैं। तो दो डॉट हमने ये 9th में भी पढ़ा हुआ है कि हमारे पास निस्बत हम इसको कहते हैं। अब इसमें ये बटे में लिखा हुआ है, तो बटे में हम कह सकते हैं। अब देखें, लीनियर मैग्नीफिकेशन इक्वल है जी इमेज की ऊंचाई जिस्म की ऊंचाई। इमेज की ऊंचाई को वो कह रहा है कि एच आई है और जिस्म की ऊंचाई को कह रहा है कि एच नोट है। लीनियर मैग्नीफिकेशन को वो एम कह रहा है। बस ये आपने छोड़ के पाने से इसके अंदर ये याद रखना है। अब इसके अंदर वो कहता है कि हमारे पास लीनियर मैग्नीफिकेशन मालूम करने का तरीका बता रहा है कि हम किस तरह से इसको मालूम कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, लीनियर मैग्नीफिकेशन मालूम करने के लिए मरखी पहले नंबर पर कहता है जिस्म की ऊंचाई एच नोट मालूम करें, एच नोट। उसके बाद इमेज की ऊंचाई एच आई मालूम करें। जिस्म की ऊंचाई मालूम करनी, फिर एच नोट आ जाएगा। इमेज की ऊंचाई मालूम करनी, फिर एच आई आ जाएगा। और ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास इनको हम यूज करते हुए एच नोट भी और एच आई भी मालूम कर सकते हैं। अब ये एग्जाम्पल भी शोर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लो के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से समझना है। अब इसमें देखें तो हमारे पास क्या जी, एक जिस्म की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई दे रहा है। अब जिस्म की ऊंचाई की बात कर रहा है तो जिस्म की ऊंचाई को हमने किससे डिनोट करें? एच नोट से। तो एच नोट डाटा के अंदर आप लोगों ने लिख लेना जी 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? इस तरह से लिख लिया करें। उसे कनकेव मिरर के सामने रखा गया, कनकेव मिरर के सामने रखा गया तो इसकी लीनियर मैग्नीफिकेशन -2 आएगी। अब उसने लीनियर मैग्नीफिकेशन भी बता दिया कि लीनियर मैग्नीफिकेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, m = -2 आ गया। डाटा के अंदर ये आ गया। इमेज की ऊंचाई मीन हाइट हमने एच आई हमने मालूम करना है, तो ये हमने मालूम कर लिया। मालूम की हेडिंग देके आप लोगों ने ये लिख लेना है। उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं, अभी हमने फार्मूला पढ़ा कि m = HI/H नोट। अभी हमें क्या चाहिए? एच नोट चाहिए, एच आई चाहिए। हमने एच आई मालूम करना है ना, इमेज की ऊंचाई। अब ये हमारे पास इधर ही रहेगा एच नोट, ये नीचे इधर तकसीम हो रहा है, इधर आके इसके साथ क्या हो जाएगा, ज़रब। तो m ज़रब हमारे पास एच नोट आ जाएगा। m हमने क्या लिया जी, -2 है और एच नोट हमारे पास के 8 सेंटीमीटर है। तो इसका यूनिट सेंटीमीटर यूज है, आप लोगों ने सेंटीमीटर यूज करना है, इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं करना है। अब इसमें देखिए 8 तो हमारे पास क्या जगह 16, तो एच आई हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, -16 सेंटीमीटर के बराबर। अब माइनस का साइन जो हमारे पास आ रहा है, माइनस की अलामत, ये किस चीज को जाहिर कर रही है? अब इसमें देखिए उसने नीचे लिखा है कि नेगेटिव की अलामत जाहिर करती है कि इमेज उल्टी बनती है, उसके बाद जिस्म से दुगना बनती है। मीन जिस्म से इसका साइज दुगना बड़ी होगी, जिस्म से इसकी जो इमेज बनेगी उसका साइज बड़ा होगा। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जिस्म का साइज इतना है, अब इमेज का जो साइज होगा वो बड़ा होगा, इससे दुगना होगा और उल्टी बनेगी। मीन इसका एरो ऊपर और इसका एरो हमारे पास नीचे। इस तरह से हमारे पास वो माइनस की अलामत इसीलिए यूज कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमारे पास ये वाली एग्जाम्पल आ गई, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है। उसके बाद हमारे पास ये शॉर्ट या एमसीक्यूज बेस है, इनमें से भी एमसीक्यूज बन के आते होते हैं। कन्वेक्स मिरर मैं आप लोगों को पीछे बड़ी डिटेल के साथ क्लियर करवा के आ चुका हूं। कनकेव मिरर ये भी बड़ी डिटेल के साथ क्लियर करवाया। अब कन्वेक्स मिरर के, अगर कन्वेक्स मिरर कनकेव मिरर में फर्क पूछ ले तो तरीफे तो आप लोगों ने लिखनी। ये पॉइंट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं कि फोकस मिरर के पीछे बनता है। कन्वेक्स मिरर में फोकस मिरर के क्या बनता है, पीछे बनता है। उसके बाद कनकेव मिरर में फोकस मिरर के सामने बनता है। मीन जो इमेज बनेगी कन्वेक्स मिरर में, जो लेंस होगा उसके पीछे बनेगी हमारे पास, और जो हमारे पास कनकेव मिरर होगा उसके सामने बनती होती है। ये आपने इसकी निशानी याद रखनी है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आप लोगों याद रखना है कि फोकस वर्चुअल है। मीन इसमें कन्वेक्स मिरर में हमारे पास जो फोकस बनेगा वो वर्चुअल होता है, क्योंकि रेज हकीकत में रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से आती हुई मालूम होती है। इसके साथ हमारे पास है फोकस रियल है, क्योंकि हकीकत में रेज रिफ्लेक्शन के बाद सिमट कर फोकस में से गुजरती होती है। तो ये आपने 2 पॉइंट इसमें शॉर्ट या एमसीक्यूज पॉइंट से इसको भी अच्छी तरह से याद रख लेना। उसके बाद नीचे हमारे पास है, ये आप लोगों को न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। अब इसमें देखें, कहते हैं जिस्म का जो हमारा फासला है इसको हम पी कहते हैं। जब हमारे पास जिस्म का फासला पी पॉजिटिव होगा, मीन मुस्बत होगा, फिर हमारे पास रियल इमेज होगी, और वर्चुअल इमेज जब मनफी होगा फिर हमारे पास क्या होगा, वर्चुअल जिस्म होगा। तो मीन हमारे पास वर्चुअल बनेगी, जब नेगेटिव होगा फिर हमारे पास वर्चुअल होगी। मीन फासला अगर हमारे पास पॉजिटिव है, फिर रियल इमेज होगी, अगर फासला
मनफी है, मीन नेगेटिव है, फिर हमारे पास वर्चुअल इमेज बनेगी। उसके बाद इमेज का फासला को हम क्यू से डिनोट करते हैं, इसमें हमारे पास रियल इमेज बनेगी, इसमें वर्चुअल इमेज बनेगी। फोकल लेंथ हमारे पास है जी कनकेव मिरर, उसके बाद कन्वेक्स मिरर, ये हमारे पास आप लोगों ने इसमें याद रखना। अगर हमारे पास फोकल लेंथ, अब ये आप लोगों ने बात याद रखनी है, जब हमारे पास फोकल लेंथ पॉजिटिव यूज होगा, कब पॉजिटिव होगा, जब हमारे पास कनकेव मिरर होगा तो हमने क्या कहा था कि फोकल लेंथ को हमने पॉजिटिव लेना, तो यही बात वो इसमें पॉजिटिव में लिख लिया। अगर हमारे पास फोकल लेंथ आ गया तो अगर हमारे पास कनकेव मिरर यूज हो रहा है तो फिर हमने फोकल लेंथ जो लेंगे वो हमारे पास नेगेटिव लेंगे, मीन मनफी मिलेंगे। तो ये हमने पीछे भी बातें आप लोगों को बताई हैं, इधर तक आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। इस वीडियो में हमने सिर्फ यही देखा कि एक शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताया कि लीनियर मैग्नीफिकेशन की तारीफ, साथ में इसका फार्मूला, उसके साथ हमारे पास ये एग्जाम्पल करवाइए, और ये दो आप लोगों को शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आप लोगों ने सारी इंफॉर्मेशन क्लियर करवा दी है। इधर तक आप लोगों ने इस टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ये हमारे पास चैप्टर इधर तक ही करना है आप लोगों ने। आगे हमारे पास जो टॉपिक है ये इतने खास कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट होगा वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को जल्दी इसी वीडियो बना के अपलोड कर दें। अब इसमें देखिए सिर्फ यही है कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन बन के आ सकता है। करीब नजरी हमारे पास या बईद नजरी हमारे पास, इसमें क्या ये हमारे पास बईद नजरी और करीब नजरी, इसमें ये थोड़ा बहुत हमारे पास टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जितने भी टॉपिक है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, खास नहीं है। जो हमारे पास डेफिनेशन वगैरह होंगी वो इंशाल्लाह आप लोगों को जल्दी इसके बारे में भी बता देंगे, वीडियो बना के इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ इसके मशक स्टार्ट करवाएंगे। मशक में एमसीक्यूज है, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तमीरी फिक्र के सवाल आते हैं, तफसीली सवाल आते हैं, उसके बाद हमारे पास ये न्यूमेरिकल है। जल्दी आप लोगों के इस चैप्टर के न्यूमेरिकल भी करवाएंगे इंशाल्लाह। काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर जी 14 चैप्टर का न्यूमेरिकल करवाएं, तो 1-2 दिन के अंदर इंशाल्लाह आप लोगों की न्यूमेरिकल की भी वीडियो अपलोड कर देंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को पर नहीं होते चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।